प्रणाम 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 एवरीवन, वेलकम टू डिजिकर्मा। कुछ दिन पहले हमारे गेस्ट थे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी फ्रॉम डासना मंदिर, और उन्होंने एक बात कही थी कि उनकी जान को खतरा है। उन पे काफ़ी सारे अटेम्प्ट पहले भी किया जा चुके हैं, आगे भी किए जाएंगे, एंड ही इज़ रेडी टू डाई। वो बिल्कुल उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जो युद्ध वो लड़ रहे हैं, उसके लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, वो मरने के लिए भी तैयार हैं। एंड तब से लेकर आज तक उनके बीच एक व्यक्ति ने साधु का भेष धरकर उनकी हत्या करने की कोशिश करी। ऐसा न्यूज़ में भी आया, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा। तो आज हमारे बीच वापस से आए हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, और उनसे हम बात करेंगे कि कौन करना चाहता है उनकी हत्या, कौन कर रहा है, ये षड्यंत्र कौन रच रहा है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी से। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप आई थिंक म्यूट पे होंगे, तो इसको एक बार अनम्यूट कर लीजिए शायद। हर हर महादेव भैया जी, हर हर महादेव। माँ और महादेव आपकी रक्षा करें, आपकी सदाई जय हो। थैंक यू गुरुजी। सबसे पहले तो माँ और महादेव आपको जल्दी स्वस्थ करें। थैंक यू। आपके जैसे एनर्जेटिक नौजवान का बीमार पड़ना, ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। थैंक यू। आपका आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी, जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि आप इस लड़ाई में अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, और आपने ये यहाँ तक कह दिया था कि मुझे तो पता है कि ये होगा। ये होगा, ये आपने कहा था। आप डिटेल में बताइए, उस दिन क्या हुआ, कौन था, कैसे आपको पता चला, आप कैसे? नहीं, ये तो देखिए, सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा उसे। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने एक मुसलमान को पकड़ा था, जिहादी को। उसके पास साधु के मेकअप का सारा सामान था, और उसकी जो चैट पकड़ी गई थी, टेलीग्राम पर वो चैट करता था, उससे पता चला था कि वो मुझे मारने आया था। तो ये मुझे इससे पहले भी जितने आतंकवादी यहाँ पकड़े गए हैं ना, उन्होंने मेरा नाम जरूर लिया कि मुझे मारेंगे। ये पहला व्यक्ति था जो केवल मुझे मारने के लिए भेजा गया था। और मुझे लगता है जितनी आसानी से ये पकड़ा गया है, ये एक षड्यंत्र है, ताकि सरकार भी और मैं भी सब आराम से हो जाएं, और फिर कोई बड़ा अटैक मेरे ऊपर हो जी। तो देखिए, ये इस्लाम का जिहाद है, हमें इसे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी हैं, जो झुंड में शिकार करते हैं। जैसे भेड़ियों की आदत होती है ना, भेड़ियों के और लकड़बग्घों की, जी जी, जंगल में जैसे भेड़िए और लकड़बग्घे होते हैं, उसी तरह से आधुनिक दुनिया में इस्लाम के जिहादी हैं। ये किसी का भी शिकार करने के लिए ट्रेंड होते हैं, और यही इनका पेशा है। पिछले 1400 साल से इस्लाम के जिहादियों का सबसे बड़ा पेशा दूसरों का कत्ल करना, उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना, उनके घरों को लूटना, उनकी बेटियों को छीनना, और बेटियों का व्यापार रहा है। आज भारत में उनके इस काम में मैं बाधक हूं, इसलिए वो मुझे मारना चाहते हैं। आपको मतलब किसी ऐसा जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें पता चला था जैश ए मोहम्मद का वो व्यक्ति था, उसके लिए काम करता था। जैश ए मोहम्मद जैसी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डासना के एक महंत से इतना डर क्यों है? मैंने दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दी है, विश्व धर्म संसद जी, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, इस्लामिक जिहाद के खिलाफ। मैं पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि जिहाद किसी एक व्यक्ति का या एक कम्युनिटी का दुश्मन नहीं है। ये इस्लाम का जो जिहाद है ना, मोहम्मद वादियों का जो जिहाद है जी, ये पूरी दुनिया के काफिरों का, मतलब नॉन मुस्लिमों का दुश्मन है। इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये बात आज तक पिछले 1400 साल में किसी ने नहीं कही। किसी ने आज तक इतना चिल्लाकर ये नहीं कहा कि इस्लाम का जिहाद जो है धरती का कैंसर है। ये बल्कि इस्लाम और इस्लाम का जिहाद एक ही बात मानिए, ये धरती का कैंसर है। अगर ये धरती पर रहे तो ये पूरी धरती को खत्म करके मानेंगे। जैसे कैंसर होता है ना, किसी के शरीर में कैंसर हो जाए तो कैंसर जब तक उस शरीर को खत्म नहीं कर देता, जब तक खत्म नहीं होता जी। तो इस्लाम का जिहाद भी कैंसर की तरह है, या तो इसे ऑपरेट करके निकाल के फेंका जाएगा, और अगर इसका ऑपरेशन करके इसे निकाल कर नहीं फेंका गया तो ये पूरी पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा, पूरी पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। और इसको समझाने के लिए
मैंने पूरी दुनिया को मोहम्मद के बारे में बताया कि मोहम्मद था क्या। हालांकि बहुत सारे लोग जो इस्लाम को जानते हैं वो जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन मुसलमान जिहादियों ने तय कर रखा है कि जो मोहम्मद की सच्चाई और इस्लाम की सच्चाई बता देगा उसका कत्ल कर देंगे। जी जी। आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस काम को मैं यहाँ बैठकर कर रहा हूं। तो मैं इन सारी देखिए, जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तौयबा हो, अलकायदा हो, ISIS हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। नाम में डिफरेंस होने से कुछ नहीं होता। बेसिकली सारे जिहादी एक जैसे हैं, एक ही गंदी नाली के कीड़े हैं। तो मैं सारे जिहादियों को एक ही मानता हूं। मान लो जैस नहीं आएगा तो अलकायदा आएगा, लश्कर तौयबा आएगा, ISIS आएगा, मुझे तो मारने के लिए कोई ना कोई आता ही रहेगा। तो रुक क्यों नहीं जाते? आपका जीवन ज्यादा जरूरी है ना मृत्यु से? नहीं, रुक नहीं सकते। सच बोलने के लिए मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कोई झूठी लड़ाई तो लड़ नहीं रहा हूँ जी। और मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा हूँ। आज पूरी दुनिया इस बात पर है, पूरी दुनिया का भविष्य, कि इस्लाम के बारे में दुनिया क्या एक्शन लेती है। आज जब मेरी माँ और महादेव ने मुझे इस्लाम के विरुद्ध दुनिया की सबसे बड़ी आवाज बना दिया और मुझे ये सौभाग्य दिया कि मेरे सर की कीमत मानव इतिहास में सबसे ज्यादा लगाई गई है। मेरे सर की मानव इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत लगाई गई है। तो मैं आज पीछे नहीं हट सकता और मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी जान लगाई है। आज मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे सामने दूसरा रास्ता है ही नहीं। मेरे सामने केवल एक रास्ता है कि पूरे गौरव के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ, पूरे शौर्य के साथ, पूरे धैर्य के साथ मैं खड़ा रहूं इस युद्ध में और अपनी जान दूं, ताकि मेरे बच्चे समझे कि मैंने अपने जीवन में एक अक्षर भी गलत नहीं बोला था। मैंने जो भी इस्लाम के सामने बोला, इस्लाम के बारे में बोला, वो सब सच बोला था। आज मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जिस दिन मेरी हत्या हो जाएगी उसके बाद नरसिंहानंद सरस्वती एक विचार बन जाएगा। एक विचार बन जाएगा, सनातन की रक्षा का विचार, मानवता की रक्षा का विचार, आजादी की रक्षा का विचार, इस्लाम के जीत। आप समझते हैं कि इस्लाम का जिहाद जीता तो क्या होगा? गुरुजी, आई थिंक इस्लाम का जिहाद जीता तो मानवता खत्म होगी जी। आपकी वॉइस बिगड़ रही है शायद। मैं कह रहा हूं अगर इस्लाम का जिहाद जीता, अब ठीक है? नहीं, एक रोबोटिक वॉइस साथ में आ रही है, शायद माइक निकल गया है या कुछ तो हुआ है। हाँ जी। गाइज, अगर आपको आवाज़ ठीक से आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा। एंड आप बताइए, आप आवाज़ ठीक आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी माँ ने और महादेव ने मुझे इस्लाम के जिहाद से लड़ने वालों की अगली जो सबसे आगे की पंक्ति है ना, फ्रंट लाइन, मुझे फ्रंट लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत कम साधन है मेरे पास। अभी भी सही नहीं है, अभी भी सही नहीं आ रही। अब देखिए, अब कैसी आ रही है आवाज? अभी भी वो आई थिंक कुछ तो वो है, डिस्टर्बेंस आ रहा है रोबोटिक्स से साथ में आपकी आवाज़ के साथ। हाँ, लोग भी यही बोल रहे हैं, तो सिर्फ शायद सबको ऐसा ही सुनाई दे रहा है। अब देखिए, आप बताइए, अब ठीक है क्या? अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, ठीक है, अनुराग ठीक है। अब यहाँ पे वैसे यही छोड़ दीजिए। जी जी। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत कम साधन मेरे पास है, लेकिन ये मेरी माँ और महादेव की कृपा है कि मेरी माँ ने और महादेव ने मुझे फ्रंट लाइन में, जो इस्लाम के जिहाद से दुनिया में लड़ने वाले लोग हैं ना, उनकी फ्रंट लाइन में लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। जी जी। तो मैं आज अपने माँ और महादेव को धोखा नहीं दे सकता। मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मेरे लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगाया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। मैंने धोखा नहीं दे सकता। अपनी जान बचाने के लिए मैं अपने धर्म को धोखा नहीं दे सकता। जी जी। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा
और हंसते हुए अपने प्राण देने पड़ेंगे, ताकि दुनिया को ये पता चले कि इस्लाम के जिहाद से कैसे लड़ा जाता है। ये आज दुनिया भूल चुकी है। ये मेरा सौभाग्य है कि दुनिया को ये कार्य सिखाने की जिम्मेदारी मुझे मिली। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अपने जीते जी, जब तक मैं जीवित हूं मैं एक व्यक्ति हूं, लेकिन जिस दिन इस्लाम के जिहादी मेरी हत्या कर देंगे उसके बाद मैं एक विचार बन जाऊंगा। विचार, मानवता की रक्षा का विचार, व्यक्ति की आजादी का विचार, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का विचार जी। और फिर पूरी दुनिया मुझे फॉलो करेगी। इस्लाम का जिहाद अपनी जड़ से खत्म होगा। कुछ लोग तो ये बहुत, मुझे इस्लाम के जिहाद को मिटाने के लिए पहले खुद मिटना पड़ेगा। मेरे मिटने के बाद इस्लाम का जिहाद भी मिटेगा। आप ये देखते रहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मतलब मिटने की बातें नहीं करें, आपका जीवन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग ये भी तुम बेटे हो मेरे, तो तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन सत्य तो ये है, धर्म को बचाने के लिए बलि देनी ही पड़ती है। बिना बलिदान के धर्म बचाया नहीं जा सकता। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि अगर ये मौका मुझे मिले, जिस व्यक्ति को धर्म के लिए मिटने का मौका मिलता है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए मिटने का मौका मिलता है, उस व्यक्ति से बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मैं आपको अपने बचपन की बात बताता हूं। मैं भारतीय सेना में जाना चाहता था, लेकिन मैं फिजिकल पास नहीं कर पाया और भारतीय सेना में नहीं जा पाया। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लड़ाई में मैं मारा जाऊं, लड़ाई हो, कहीं बहुत बड़ी लड़ाई हो, मारा जाऊं और मुझे महावीर या परमवीर चक्र मिले। मेरा बचपन में सपना था और जब मैं आर्मी में नहीं जा पाया मेरा दिल टूट गया। अब मैं धन्यवाद देता हूं भारत के कायर नेताओं को, बहुत बहुत धन्यवाद है हिंदुओं के कायर नेताओं को। जो लड़ाई बॉर्डर पर होती थी, उस लड़ाई को वो हमारे घरों तक ले आए। हमारे कायर नेता, हमारे कमीने नेता बॉर्डर पर होने वाली लड़ाइयों को अब हमारे घरों तक ले आए। तो अब मुझे मौका मिलेगा दुश्मन से लड़ने का और मर मिटने का। इसके लिए मैं इन कायर और कमीने नेताओं को क्षमा करता हूं। केवल इनके कारण, इन कायर नेताओं के कारण मेरा बचपन का सपना पूरा हो रहा है, अपनी कौम के लिए मिटने का, अपनी कौम के लिए मरने का। तो मैं इसके लिए नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं। मैं दो बातें करूंगा। पहली ये चीज़ कि कुछ लोग कहेंगे कि आप एक दो या कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनल हार्मनी जो है उसको बिगाड़ रहे हैं, लड़ाई की बातें कर रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ लगा रहे हैं। जिस बात को सेटल किया जा सकता है या कुछ लोगों की गलती को आप पूरे समुदाय की गलती बता रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आज मैं हैरिस सुल्तान, आपने नाम सुना होगा, हैरिस सुल्तान पाकिस्तानी मुल्हिद, जी, उनसे बात कर रहा था जी। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते। मैंने भी यही कहा, हो सकता है कि सारे मुसलमान बुरे ना होते हो जी, लेकिन जो अच्छे मुसलमान आप कह रहे हो वो कभी भी बुरे मुसलमानों का विरोध नहीं करते। और मान लीजिए इस्लाम का नियम है, अच्छे मुसलमान बुरे मुसलमान की बात ही नहीं है। मेरा कत्ल करने के बाद जो मेरी संपत्ति उनके लिए माले गनीमत है, जब उस माले गनीमत का बंटवारा होगा वो अच्छे मुसलमानों को भी मिलेगा, बुरे मुसलमानों को भी मिलेगा। हमारी बहन बेटियों का जो बंटवारा होगा तो वो अच्छे मुसलमानों को भी मिलेगा, बुरे मुसलमानों को भी मिलेगा। पहले हिंदुओं को अपने दिमाग को सही करना पड़ेगा। दुनिया में अच्छे और बुरे मुसलमान नहीं होते, मुसलमान केवल मुसलमान होते हैं। और वो जो कुरान में और मोहम्मद में विश्वास करते हैं, उनका काम होता है, उनकी धार्मिक ड्यूटी होती, रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य होता है काफिर को कत्ल करना जी। काफिर की औरतों को बलात्कार के बाद मंडियों में बेच देना, काफिर की संपत्ति को छीन लेना, ये हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य, रिलीजियस ड्यूटी होती है। ऐसे लोग मानव नहीं है। जिनके दिमाग में ये बीमार सोच आ गई ना, अब आपको उनका इलाज ही करना पड़ेगा। बिना इलाज करे आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते। एक और दूसरा एलिगेशन आप पे ये आता है कि आप
यूपी की पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं हिलाना चाहते हैं, आप नेताओं को गाली देते रहते हैं, आप नेताओं को हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं। तो क्या नेताओं को, देखो अभी मैंने नेताओं को धन्यवाद दिया ना आपके सामने, कि कायर नेताओं को मैं इसी बात के लिए क्षमा कर देता हूं कि वो इस्लाम के जिहाद की लड़ाई को मेरे घर तक लेकर आए, जी जी, मेरे दरवाजे तक लेकर आए, तो मुझे इन नेताओं से कोई शिकायत नहीं है। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब पॉलिटिशियन तो सबका, मैं समझ रहा हूं आपका क्या क्वेश्चन है। सबका नेता लोग है ना। आपसे ये कह रहे होंगे कि मैं योगी जी को हरवाना चाहता हूं, मैं मोदी जी को हरवाना चाहता हूं, हाँ, ये मैं भी आ रहा है। इसके साथ हूं, उसके साथ हूं, यही बात पूछ रहे हो ना? नहीं, सिर्फ ये भी क्वेश्चंस हैं, ये भी बात है, और ये भी अलग। चलिए मैं दो पार्ट में बोल देता हूँ। एक तो ये भी बात है कि आप करंट रिजीम को हटाना चाहते हैं। दूसरा ये भी क्वेश्चन आता है कि नेता ऐसे सामने थोड़ी, मतलब नेता के लिए तो हिंदू भी उनकी जनता है, मुसलमान भी उनकी जनता है, क्रिश्चियन भी उनकी जनता है। आप ऐसे कह रहे हैं कि नेता हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो दोनों ही क्वेश्चन है, आप दोनों ही जवाब दे दीजिए कि दोनों ही तरफ से आप पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हैं और आप अपना खुद का कुछ वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं तो इस राजनीति में विश्वास नहीं करता, इस डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता। हमें डेमोक्रेसी ने बर्बाद किया है जी। ओके। जो आज भारत के सत्ताधारी है ना, भारत के सत्ताधारी जी, इनकी सत्ताओं में आने में सबसे बड़ा हाथ यदि कुछ लोगों का, 10 लोग ढूंढेंगे ना भारत में, जी, जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत की है, उनमें यदि आप 10 लोग ढूंढेंगे तो उन 10 लोगों में से एक पहला नंबर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का होगा, जिन्होंने सोनिया गांधी को बिल्कुल नंगा कर दिया था। जी। बाकी बचे हुए 9 लोगों में से एक नाम मेरा जरूर होगा, मेरा एक नाम जरूर होगा। लेकिन मुझे मोदी जी से भी और योगी जी से भी केवल ये आशा थी कि जब ये बन जाएंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो ये मुझे और मेरे लोगों को इस्लाम के जिहाद से बचाएंगे। वो इन्होंने किया नहीं। योगी जी तो फिर भी बेटर है, योगी जी का तो मैं समर्थक हूं। योगी जी का चुनाव आएगा 22 में, अभी बीजेपी में योगी जी को हटाने की बात चल रही है। तो मैंने तो सबसे कहा कि अगर तुमने योगी जी को हटाया तो तुम 22 का चुनाव यहां भी हारोगे और 24 का चुनाव दिल्ली में भी हारोगे। योगी जी के सबसे बड़े समर्थकों में मैं हूं। मोदी जी का समर्थन नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि उन्होंने अभी कुछ ऐसा नहीं किया है कि जिसके कारण मैं उनका समर्थन करूं। ठीक है। योगी जी लड़ते हैं इस्लाम के जिहाद से, जो भी इस्लाम के जिहाद से लड़ेगा मैं उसके साथ रहूंगा। तो अब योगी कल जी को के साथ कोई भी लड़ने लगे, कल को योगी जी मुसलमानों के साथ बैठने लगे, मैं योगी जी से लड़ने लगूंगा। मैं अपने आप में एक व्यक्ति हूं, मेरी अपनी विचारधारा है। मैं अपना जीवन इन नेताओं की तरह नहीं काट सकता, इन नेताओं के हिसाब से नहीं काट सकता। ये नेता जो समय के साथ अपनी बात बदल लेते हैं, वो एक सन्यासी को क्या सिखाएंगे। आज से 23 साल पहले मैंने लड़ना शुरू किया था इस्लाम के खिलाफ जी। कांग्रेस की सरकार ने, सपा की सरकार ने, बसपा की सरकार ने 32 बार मुझे जेल में भेजा है, 32 बार, 32 टाइम्स आई वॉज इन जेल। एक नेता बताओ, एक सामाजिक कार्यकर्ता बताओ जो हिंदुओं के लिए लड़ता हुआ 32 बार जेल गया हो। मेरा पासपोर्ट जब्त है, पासपोर्ट जब्त है। अगर मेरा पासपोर्ट होता मैं भारत में रुकता ही नहीं, मैं तो अमेरिका में या लंदन में बैठकर इस लड़ाई को लड़ता। जी जी। क्योंकि मुझे पता है हिंदुओं में लड़ने का दम नहीं है। आज भी यदि इस्लाम को खत्म करना है तो क्रिश्चियनिटी, यहूदियत और बौद्ध जो आज इस्लाम से लड़ रहे हैं, उनके साथ हमें एक मोर्चा बनाना पड़ेगा, जिसका प्रयास पूरी दुनिया में केवल मैं कर रहा हूं। पूरी दुनिया में इसकी कोशिश केवल मैं कर रहा हूं। ये तो लोगों का छिछोरापन है, नेताओं के चमचों का, कि वो अपने हिसाब से चीजों को देखना चाहते हैं। मैं उस ढांचे में फिट नहीं हूं और मैं फिट होना भी नहीं चाहता मेरे बच्चे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी के दिन ही कितने रह गए? अरे मेरी जिंदगी के दिन ही कितने? इस्लाम के जिहादी मुझे मारेंगे जरूर। कितने दिन रह गए मेरी जिंदगी के जो मैं बेईमानी करूं? नहीं नहीं, भगवान आपको, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। यदि जी आपका जो धर्म संसद का कॉन्सेप्ट है, जो आप ये बात करते हैं,
उसके बारे में बताइए कुछ कि धर्म संसद का कॉन्सेप्ट है क्या? 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को विश्व धर्म संसद होनी है इस साल। विश्व धर्म संसद का विषय है इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को तैयार करना। हम पोप को इसका इनविटेशन देंगे, हम इजराइल के यहूदियों को इसका इनविटेशन देंगे, हम यूरोप के धर्म योद्धाओं को इसका इनविटेशन देंगे। जो लोग भी इस्लाम के जिहाद से लड़ रहे हैं, हम उन सभी को बुलाना चाहते हैं, सभी से बात करना चाहते हैं, सभी से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे और पूरी मानवता को इन भेड़ियों से बचाइए, इन लकड़बग्घों से बचाइए, इन आदमखोर गीदड़ों से बचाइए, इन पागल हो गए कुत्तों से बचाइए जी। तो इसमें क्या कहते हैं, ये इसी वर्ष आपका प्लान है, राइट? 16, हाँ, दिसंबर में 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को है। एंड आपको लगता है कि वो लोग इसमें भाग लेंगे क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम सेम ही है? देखिए, लेना चाहिए, नहीं लेंगे ये उनका दुर्भाग्य है। एक बात मेरी आप याद रखिए जी, या तो दुनिया नरसिंहानंद को फॉलो करेगी या ये दुनिया इस्लाम के जिहाद के हाथ से नष्ट होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। और तीसरा कोई ऑप्शन इस धरती के पास नहीं है। या तो दुनिया मेरी बात मानेगी जी, या सारी दुनिया नष्ट होगी, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन इस दुनिया के पास नहीं है। बट इस्लाम तो अमन और पीस की बातें करता है, सिर्फ पीस ये वाले पीस का मतलब शांति नहीं, पीस का मतलब टुकड़े, आदमियों को टुकड़े टुकड़े कर देने की बात करता है। तन सर से जुदा, सर तन से जुदा। मेरे टुकड़े करने के लिए कह रहे हैं जी जी, मौलाना कह रहे हैं इसकी गर्दन काटनी है। मैंने मौलाना से कहा, मौलाना जाओ अपनी औकात देख लो, बम से उड़ा सकते हो, गोलियों से टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मारने के बाद गर्दन काट सकते हो, जैसे शेर को मार के शिकारी पैर रख लेता है ना उसके ऊपर जी, मारने के बाद गर्दन काट सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ जो मेरे जीते जी मेरी गर्दन काट दे, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ और ना ही पैदा होगा। तो इस जो आपके खिलाफ फतवे आते हैं, आपके खिलाफ मतलब लोगों ने कुछ प्राइसेस रखे हुए हैं आपकी मृत्यु पे, जैसा कि आपने कहा आपकी गर्दन पे, ऐसे में आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पीछे तो हट नहीं रहे हैं, तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके रिसोर्सेज, इस लड़ाई के लिए आप पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं मांग रहे हैं, तो आप फिर एक ऐसे इतनी लंबी लड़ाई जिसमें आप पूरे विश्व के सभी धर्मों को बुलाना चाहते हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट आपके साथ होंगे, उसकी रिसोर्सेज ये सब कुछ डासना मंदिर से ही होगा? डासना मंदिर से हमारे साथी करेंगे सब लोग। अभी तो फिलहाल एक छोटा सम्मेलन करना है ना, केवल एक छोटा सम्मेलन करना है और बहुत लोग हमारी सहायता करने वाले हैं। और इसके बाद देखो चीजें बदलेंगी, एक बार विश्व धर्म संसद हो जाए उसके बाद चीजें बदलेंगी, उसके बाद बहुत परिवर्तन आपको दिखाई देगा, चीजें बहुत बदलेंगी। आप यात्रा की भी बात कर रहे थे, आप पूरे भारत को एक साथ जोड़ना चाहते हैं? पूरे भारत, ये कोरोना का जो ये बवाल है ना थोड़ा कम हो जाए जी, उसके बाद पूरे भारत में जा रहा हूँ, सारे धर्माचार्यों से मिलूंगा, सारे लोगों से मिलूंगा और उनसे यही कहूंगा कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाने वाला है। उससे पहले वो हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ करें, क्योंकि एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बन गया जी, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर बहुत मुश्किल होगा कुछ भी होना। लेकिन ये वही वाली, फिर से वही वाली मैथ्स की बात आ जाती है कि ऐसा कहीं दिखाई तो देता नहीं है। ये जब आप ऐसी बातें कर देते हैं ना, ये दिखाई देगा। ये 10 साल से छोटे बच्चे उनके हमसे ज्यादा हो चुके हैं, एक साथ ये जनसंख्या का विस्फोट दिखाई देगा, एक साथ दिखाई देगा आपको जी। 2029 आने दीजिए, गणित को देखिए, गणित है ये सीधा सीधा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है आज भी जी। भारत में जहां भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो रहा है केवल हिंदू मर रहे हैं, अब केवल हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान तो कोई इक्का दुक्का मारा जाता है। बंगाल में देख लो आप, क्या हालत करी है हिंदुओं की इस्लाम के जिहादियों ने। हाँ हाँ। लोग अपना घर छोड़कर भाग गए, घर छोड़कर भाग गए, अपनी औरतों को छोड़कर भाग गए, हिंदू, दिलेर हिंदू जी।
अपनी बहन बेटियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी माओ को छोड़कर भाग गए। अभी एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि आप अभी क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ने की बात करें, वो भी तो कन्वर्जन्स कर रहे हैं, वो भी तो। देखिए, सुनिए सुनिए, मेरी डेफिनेशन समझ लीजिए। इस्लाम कैंसर है और क्रिश्चियनिटी डायबिटीज है। हम अपनी आदतें बदलकर अपने सिस्टम में सुधार कर डायबिटीज के साथ पूरी जिंदगी काट सकते हैं जी, लेकिन कैंसर के साथ नहीं काट सकते। हम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप आज क्रिश्चियनों के देश में हैं, इसीलिए हिंदू यहां के हिंदुओं से ज्यादा बेटर है। उन्होंने आपको अपने देश में पूरी आजादी दी है ना, लेकिन आप मुसलमानों का एक देश बताओ जो आपको अपनी नागरिकता देता हो, जो आपको अपनी बेटी देता हो। जी जी। भारत के मुसलमानों को नागरिकता नहीं देते। उन जंगली जानवरों से आप ईसाइयों की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं और ये हर किसी का दायित्व है अपने धर्म का प्रचार करना। अगर हिंदुओं ने नहीं किया तो ये हिंदुओं की गलती है भाई। इसके लिए हम क्रिश्चियनों को दोषी थोड़ी देर ठहरा सकते हैं। हिंदुओं ने क्यों नहीं पूरी दुनिया को हिंदू बनाया? हम तो विश्व गुरु थे ना, हम तो जगत गुरु थे ना, हमें पूरी दुनिया को बनाना चाहिए था हिंदू। जी जी। हमने क्यों नहीं बनाया? अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी मत ठहराओ। और आज पहले इस्लाम के जिहाद से लड़ लो, पता चला लड़ एक से भी नहीं पाए और जुबान सबके खिलाफ चलाते रहे। अच्छा है पहले एक दुश्मन से जीत लो जी। अगर यहां से बचोगे तो आगे देख लेंगे। जी जी। पहले यहां से तो बचो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे कोरोना की महामारी के समय जब आपकी सारी ताकत, सारी रिसोर्सेज ह्यूमैनिटेरियन कामों में लगनी चाहिए, वहां पे आप अभी भी इस कम्युनल लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। हम तो यहाँ कोरोना का अस्पताल बना रहे हैं। हम तो अपने मंदिर में कोरोना का सेंटर बना रहे हैं। हम तो एक अस्पताल इसीलिए बना रहे हैं 50 बेड का, कि किसी भी हिंदू को कोई दिक्कत हो तो हमारे यहाँ आकर रहे। ये देखिए, ये एक बकवास है। क्या इस्लाम का खतरा टल गया? आपने अलीगढ़ की उस नर्स के बारे में पढ़ सुना होगा। जी जी। नेहा खान जो है जी, उसने किसी को वैक्सीन ही नहीं लगाया। वैक्सीन फेंक दिए कूड़ेदान में। लोगों को खाली पानी के टीके लगा दिए हिंदुओं को, ताकि हिंदू इंफेक्टेड होकर मर जाएं। और ये कैसे हो रहा है? सारे मुसलमान यही कर रहे हैं। सारे मुसलमान यही कर रहे हैं। हर जगह से मुसलमान यही कर रहा है। जी जी जी। वो कैसे ही मौका देखकर हिंदू को कत्ल कर रहा है। यहां तबलीगी जमात और मौलाना साद ने कोरोना फैलाया हिंदुस्तान में। जी जी। ये आप लोगों को याद रखनी चाहिए। आप लोग याद नहीं रखते तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे चीजें याद है। क्या एक ये भी बात आती है कि क्या हिंदुओं को संगठित होकर अपने मंदिर फ्री करा के, एक जो जैसे कि सिखों का अपना एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में सारे ऑलमोस्ट गुरुद्वारे आते हैं, मुस्लिमों का अपना है वक्फ बोर्ड वगैरह, क्या हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट पहले हिंदुओं के पास अपना एक देश होना चाहिए। जी। सबसे पहले हिंदुओं के पास अपना एक इजराइल होना चाहिए। जैसे यहूदियों का इजराइल है ना, हिंदुओं के पास अपना एक देश किसी तरह से होना चाहिए। बाकी सारी बातें बात की हैं। अगर हिंदुओं का एक देश होगा तो उसमें ना गौहत्या होगी, ना लव जिहाद होगा, कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि हिंदुओं के देश में हम किसी भी मुसलमान को रहने ही नहीं देंगे, किसी भी मदरसे को नहीं रहने देंगे, मस्जिद को नहीं रहने देंगे, और दूसरे धर्म के लोगों से वही संबंध रखेंगे जो वो लोग अपने देशों में हमारे से रखते हैं। जो काम मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रों में हमारे साथ करते हैं वो मुसलमानों के साथ हम अपने वैदिक राष्ट्र में करेंगे, सनातन वैदिक राष्ट्र में। जो काम ईसाई हमारे साथ ईसाइयों के देश में करते हैं वही काम ईसाइयों के साथ हम अपने देश में करेंगे। जो काम बौद्ध अपने देशों में हमारे साथ करते हैं वही भारत में जब ये सनातन वैदिक राष्ट्र बन जाएगा वही काम हम बौद्धों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हिंदुओं के पास अपना देश होना चाहिए। छोटी मोटी मांगे छोड़ दो शर्मा जी, छोटी मोटी मांगे करने से कुछ नहीं होने वाला जी। हिंदुओं को असली मांग पर आना चाहिए। असली मांग है सनातन वैदिक राष्ट्र। सनातन वैदिक राष्ट्र, हिंदुओं का अपना एक देश, अपना एक राष्ट्र, उसे बनाए बिना बचने का कोई चांस नहीं है।
तो वो सनातन वैदिक राष्ट्र यही इंडिया है या इसमें से निकलेगा कहीं अलग? अब ये आपके पुरुषार्थ पर है। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूं जी, और इस्लाम के निशाने पर मुझे तो कोई बहुत ज्यादा काम करना नहीं है, लेकिन अब ये युवाओं को सोचनी है कि सनातन वैदिक राष्ट्र बनेगा कैसे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बना तो सनातन धर्म किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं। हमारी बहन बेटियां नीलाम होंगी पहले की तरह। अगर एक देश आपने नहीं बनाया, अब कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये आप लोग सोचिए। ये 5000 पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी, उससे भी कहीं नहीं ज्यादा। नहीं नहीं, लाखों साल पुरानी। लाखों साल 5000 साल नहीं, लाखों साल पुरानी सिविलाइजेशन है जो अब तक खत्म नहीं हुई। तो फिर आप एकदम से इसे खत्म नहीं, कैसे अब तक खत्म होने की कोई बात नहीं है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से खत्म होती चली गई है, अब ये आखिरी टुकड़ा है। क्या हम अरब से खत्म नहीं हुए? क्या हम अफगानिस्तान से खत्म नहीं हुए? क्या हम ईरान से खत्म नहीं हुए? क्या हम मलेशिया से खत्म नहीं हुए? क्या हम इंडोनेशिया से खत्म नहीं हुए? क्या हम पाकिस्तान से खत्म नहीं हुए? क्या हम बांग्लादेश से खत्म नहीं हुए? क्या हम कश्मीर से खत्म नहीं हुए? क्या हम बंगाल से खत्म नहीं हो रहे? क्या हम असम में खत्म नहीं हो रहे? क्या हम केरल में खत्म नहीं हो रहे? क्या हम यूपी में खत्म नहीं हो रहे? ये सब झूठी बातें हैं। सारी ये सभ्यता बिल्कुल मिटने वाली सभ्यता है। ये झूठी बातें कर 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 लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ ना लड़ना पड़े ना बोलना पड़े। वो डरे हुए लोग हैं इस्लाम के जिहाद से। आपका जो ये वैदिक संसद जो है वो तो दिसंबर में है। आप अपनी सुरक्षा के लिए अभी सरकार के पास जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं इस वक्त? आप पे एक बार मैं जा रहा हूं अपने डीएम के पास। जी, हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कल मैं उनसे कहने जा रहा हूँ कि मेरी सुरक्षा करें, कुछ सुरक्षा बढ़ाएं। अच्छा। और मैं योगी जी से भी अनुरोध करने वाला हूं कि मेरी सुरक्षा को थोड़ा बढ़ाएं। लेकिन सुरक्षा अगर एजेंसीज उन्हें कैच कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप पर सरकार का ध्यान तो है ही नहीं। कैच कर रही है इसका मतलब ये नहीं है, सब कैच नहीं हुए ना। उनके पास लाखों फिदाइन हैं, लाखों आत्मघाती लोग हैं उनके पास जी। सब थोड़ी पकड़े गए, एक आध बाई चांस पकड़ा गया। और अगर सरकार इस समय आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखती है तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम इंतजार करेंगे मुसलमान जिहादियों के आने का। हम इसमें क्या कर सकते हैं? मतलब लेकिन अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे। हाँ, ये अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे, हर कीमत पर लड़ेंगे, पूरे स्वाभिमान के साथ अपना बलिदान देंगे, पूरे आत्म गौरव के साथ, पूरे सम्मान के साथ लेकिन अपना बलिदान देंगे। क्या सिर्फ जो ये एक तरीके की लड़ाई है, योद्धा आप बोलते हैं हिंदू को लड़ना है, हिंदू को लड़ना है, क्या सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है? एकमात्र रास्ता, इससे अलग रास्ता ना कभी बना और ना कभी बनेगा। हमारे भगवान योगेश्वर 5 गांव मांगने गए थे दुर्योधन के पास, और दुर्योधन ने कह दिया था कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। भगवान 3 दिन तक पूजा करते रहे समुद्र की कि हमें जाने के लिए रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अत्याचारी होते हैं, वो बिना युद्ध के ना आज तक कभी माने हैं, ना ही कभी मानेंगे। आप गीता का अध्ययन करिए, आप चाणक्य नीति का अध्ययन करिए, आप रामायण का अध्ययन करिए, आप वेद का अध्ययन करिए, तो आपको पता चलेगा कि केवल नरसिंहानंद सरस्वती सच बोल रहा है। समाज के जो अभी जो समाज है उसके जो रूल्स हैं उसमें आपकी जो ये भाषा या जो स्पीचेस हैं उनको भड़काऊ कहा जाता है। इसी वजह से आपका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड किया गया। कौन से समाज में? आपके मुर्दों के समाज में इन्हें भड़काऊ कहा जाता है, लेकिन जीवित लोग मुझे ही पसंद करते हैं। मुर्दे आज भी गांधी को पूजते हैं, लेकिन जो जीवित हिंदू हैं वो सावरकर और नाथूराम गॉडसे को अपना आदर्श मानते हैं। एक दिन दुनिया याद करेगी कि एक सन्यासी था, हमें जगाता रहा, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। आप ये बताइए, इजराइल किस रास्ते पर चल रहा है? आप ये बताइए, अमेरिका किस रास्ते पर चल रहा है? जी जी। आप ये बताइए, यूरोप किस रास्ते पर चल रहा है?
आप ये बताइए बौद्ध किस रास्ते पर चल रहे हैं? म्यांमार का विराथू, श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुक। जी जी। ये भारत के मूर्ख लोगों ने, गद्दार लोगों ने, नेताओं के चमचों ने एक नया रास्ता कोई खोज लिया है। आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता सुनाऊं परशुराम की प्रतीक्षा से? जी जी जी, सुनाइए। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक आपको सुनाता हूं परशुराम की प्रतीक्षा से। जी जी। और मुझे एक मिनट का एक दीजिए, एक मिनट दीजिए, समय लीजिए आप। रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये कांग्रेस के नेता थे। आपने उनका नाम सुना होगा ना, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। जी जी जी। उन्होंने गांधी के भक्त थे और नेहरू ने अपना मित्र मानता था। जी। जब चाइना ने भारत को हरा दिया जी, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था परशुराम की प्रतीक्षा। उस परशुराम की प्रतीक्षा का पहला खंड शुरू की केवल 12 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या दूसरे लोग सच बोल रहे हैं। जी जी। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। शोणित कहते हैं रक्त को, लहू को, ब्लड जी। वो कहते हैं कि तुम किसका कलंक अपने लहू से धो रहे हो, ये किसका पाप है जिसे तुम अपने गर्दन पर ढो रहे हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य तापता नहीं निरंच गरल था, सस्ती सुकीर्ति पाकर जो भूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में जो भूल गए थे, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं। त्रिपिटक निकाय समझते हैं ना आप? जी। बौद्धों की किताब है, अहिंसा की अवधारणा जो है। जी जी। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, और शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। मतलब हिंदू जो है शेर है, लेकिन जो पाखंडी नेता है, झूठे धर्मगुरु हैं, उन्होंने शेरों को बना दिया है अजा। अजा समझते हैं आप? बकरा। बकरा। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, जिन्होंने गीता में भी अहिंसा की अवधारणा ढूंढ ली, उन पाखंडियों के लिए कह रहे हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, हथियार छोड़ देते हैं और हथियारों की जगह हाथ में चरखा ले लेते हैं। उनको बता रहे हैं शीतल करते हैं अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुधा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब, पहले भी बहुत भले थे, हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं। शर्मा जी शब्दों पर ध्यान दीजिए जी। हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं, अपने लोहू से, अपने रक्त से संतों का कलंक धोते हैं, अपने रक्त से संतों का कलंक धोते हैं। योगेश्वर की गीता से गद्दारी करने के कारण हिंदुओं की यह दुर्गति हुई है। चाणक्य नीति से गद्दारी करने के कारण भगवान राम के पैरों के जो छाले हैं ना, जो उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए जंगल जंगल घूमकर उनके पैर में जो छाले पड़ गए थे, उन छालों को बेचने की कीमत चुका रहे हैं हम लोग। महापुरुष इसलिए जन्म लेते हैं कि हम उनके जीवन से कुछ सीख सके, लेकिन हमने क्या सीखा? हमने केवल नेताओं की गुलामी करना और उनकी दलाली करना सीख लिया। इसके अलावा हम हिंदुओं ने कुछ भी नहीं सीखा, और उसकी कीमत हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने चुकाई। उसकी कीमत हमारे बेटों ने अपनी गर्दन देकर चुकाई है हमेशा। अभिषेक श्रीवास्तव जी आपको प्रणाम बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम, आपकी जय हो। जो आज की जनरेशन है, जो आज की कॉलेज स्कूल से निकल रही है, जो इंस्टीट्यूट से निकल रही है, वो तो मतलब अलग ही ना तो धर्म में विश्वास रखती है, ना ही जो
सो कॉल्ड मॉडर्निटी है आज की, इंस्टाग्राम जनरेशन जो है, वो तो इस चीज़ को मतलब बिल्कुल ही मतलब जो नॉर्मल हिंदू हैं, जो मतलब जिनको आप मॉडरेट हिंदू कहते हैं, उनको ही ढकियानुसी मानती है। आप लोग को तो बिल्कुल ही हेट स्पीच और पता नहीं किस किस में डाल देती है, किस किस कैटेगरी में। आप ऐसी जनरेशन को क्या कहेंगे, कैसे जगाएंगे इस जनरेशन को जो इस सब में बिलीव ही नहीं रखती? इनफैक्ट वो तो उनकी तरफ से लड़ रही है। से कोई नहीं जागने वाला, लोग मेरे कर्मों से जागेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरा बलिदान हिंदुओं को जगा देगा। आप देखिए बहुत लोग जागेंगे, समय आने दीजिए, बहुत लोग जागेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं अभी। देखिए अब हम शब्दों से कुछ नहीं सिखा सकते जी। हमने धर्म को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और इतना आइसोलेटेड कर दिया कि अब हिंदू धर्म को समझ ही नहीं रहा है। इसीलिए तो हिंदू की केवल नौजवानों की गलती नहीं है। जो लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं वो भी क्या करते हैं, भगवान के सामने जाके केवल रोते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। अरे ये थोड़ी काम हो सकता है किसी का। धर्म देने की चीज है, मांगने की चीज नहीं है। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसके अलावा कोई मोटिव, कोई नहीं है, सिर्फ यही करना है, सिर्फ जिहादियों से लड़ना है। जिहाद को मिटा देना है धरती से सर, जिहाद को धरती से मिटा देना है। नरसिंहानंद सरस्वती की जिम्मेदारी है धरती के इस कैंसर को उखाड़ कर फेंक देने की। मैं जिहाद से अभी लड़ रहा हूं, मैं मारा जाऊंगा। अब मैं कोई मुसलमान तो होने की कब्र में गड़ जाऊंगा जी। कयामत के दिन मेरा हिसाब होगा। मैं तो सनातनी हूं, आज मरूंगा, कल मेरा दूसरा जन्म होगा, मैं फिर लड़ूंगा, मैं फिर मारा जाऊंगा। लेकिन मैं तब तक जन्म लेता रहूंगा, लड़ता रहूंगा और मारा जाता रहूंगा जब तक मैं इस जिहाद के कैंसर को धरती से मिटा नहीं देता। और अब बहुत जल्दी वो वक्त आ गया है। मैंने कई जन्मों से ये लड़ाई लड़ी है, पिछले अनगिनत जन्मों से मैं इस्लाम से लड़ रहा हूं, और ये मुझे लगता है कि अब फैसले की घड़ी बहुत जल्दी आने वाली है। कई 50 से ज़्यादा देश इस्लामिक देश हैं जहाँ पे इस्लाम है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। इंस्टेड ऑफ जस्ट कि हम भारत में सद्भाव बना के रखें, या एक जो आपने कहा कि वैदिक राष्ट्र बना के रखें, आप पूरी धरती से ही इस्लाम को, मतलब आप जब इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगता, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे कैसे? मुझे किसी को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जुड़ना है मेरे साथ? तुम अपना काम करो। दुनिया देखेगी सच कौन बोल रहा था। इस्लाम तो खत्म होगा मेरे बच्चे। चलिए, नरसिंहानंद सरस्वती जो कह रहा है जी, मेरी माँ और महादेव मेरे शब्दों की लाज रखेंगी। 50 देश छोड़ो, दुनिया के हर कोने से इस्लाम खत्म होगा। थोड़ा समय लगेगा अभी, लेकिन इस्लाम को तो खत्म होना। मेरी जो समस्या है, मैं ये सोचता हूं कि इस्लाम के खत्म होने से पहले कहीं सनातन ना खत्म हो जाए, हम अपनी कायरता के कारण मारे ना जाए। इस्लाम तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल, ये इस्लाम की लास्ट सदी है, इसके बाद इस्लाम बचेगा ही नहीं। क्योंकि इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे वो लोग जो लड़ना जानते हैं। इस्लाम को वो लोग छोड़ेंगे नहीं जो अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके अंदर स्वाभिमान जीवित है, जिनके अंदर मान सम्मान जीवित है, जिनके अंदर अपने बच्चों से प्यार, अपनी महिलाओं का सम्मान जीवित है। हिंदू भूल गए तो क्या हुआ? जी जी। दुनिया में अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके मन में इन चीजों की कोई वैल्यू है, जो इन चीजों की वैल्यू समझते हैं। वो इस्लाम से लड़ेंगे और वो इस्लाम को मिटा देंगे। मैं तो चाहता हूं कि हम भी उनमें हों। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि सनातन के मानने वाले हिंदू भी उनमें हों। अब हिंदुओं का सौभाग्य होगा तो उनमें आ जाएंगे, दुर्भाग्य होगा तो वही चलता रहेगा जो पिछले 1400 साल से हुआ है। जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यूरोप भी इस चीज को देख रहा है। यूरोप भी इस पूरी लड़ाई देख नहीं रहा है, लड़ने की तैयारी कर रहा है। जी, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो इस्लाम के जिहाद को, चाइना भी, वो इस्लाम के जिहाद को मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सनातन के मानने वालों को सोचना है कि वो इस्लाम के जिहाद के मिटने से पहले मिटना पसंद करेंगे या पूरी दुनिया के साथ मिलकर जिहाद को मिटाएंगे। जी, दीदी,
आई थिंक आप अपनी सुरक्षा के बारे में कल डीएम से मिल रहे हैं, योगी जी से ही बात करेंगे, उस पर सबसे ज़्यादा मेरा वो रहेगा कि उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी बहुत लोगों ने आपको, मेरी बात को सारी दुनिया तक पहुंचाओ। जी जी, जो मैं कह रहा हूं इसे सारी दुनिया तक पहुंचाओ, ये मेरा बहुत बड़ी सेवा होगी, मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा। एक आदमी के रूप में मैं बिल्कुल उपयोगी नहीं हूं, लेकिन एक विचार के रूप में नरसिंहानंद सरस्वती मानवता की बहुत सेवा करेगा। जी जी जी, आप लोग मेरी बातों को याद किया करोगे कि स्वामी जी ने हमसे बहुत पहले बताया था, हमने तब विश्वास नहीं किया था। तो इसलिए सुरक्षा की कोई टेंशन नहीं है, ये मेरी माँ और महादेव का कार्य है। उन्होंने मेरी जीवन के जितने दिन, जितने घड़ी, जितने पल तय किए हुए हैं, उससे एक सेकंड पहले कोई मार नहीं सकता और एक सेकंड बाद कोई बचा नहीं सकता। जी, तो मरना जीने की चिंता नहीं है, लेकिन सनातन नहीं मिटना चाहिए, ये मेरी चिंता है। सो ये हमारी चिंता ये भी है कि आप भी सुरक्षित रहें। और मेरी चिंता ये भी है कि जल्दी आपकी कमर ठीक होनी चाहिए। आपके जैसे एनर्जेटिक नौजवान अगर इतनी जल्दी बीमार होने लगेंगे, हम बचेंगे कैसे? जी, मेरी कमर आप सही डॉक्टर को दिखाइए, जी जी, टाइम पर दवाई लीजिए, जी एक्सरसाइज जरूर करिए, जी जी जी, थोड़ा योगा की तरफ जाइए। हाँ, वो एक्सरसाइज से ही लड़ा है, एक्सरसाइज से ही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मैं आपसे बस आखिरी बात ये पूछूंगा कि सरकारों से आपको उम्मीद नहीं है, 80% हिंदुओं से आपको उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप उनको सोया हुआ मानते हैं, मरा हुआ मानता हूं, मृत मानते हैं। ये लड़ाई का फिर आपका मोटिवेशन हमें पता है कि आपका मोटिवेशन केवल 1% हिंदू के प्लान क्या है? केवल 1% हिंदू अगर लड़ने के लिए खत्म हो गए, तो लड़ने के लिए खड़े हो गए 1% हिंदू, तो सनातन विश्व गुरु बनेगा। केवल 1% हिंदुओं की जरूरत है मुझे। अब ये जिनका सौभाग्य होगा वो इस 1% में आएंगे, और जिनका सौभाग्य नहीं होगा वो 99% में जाएंगे। सबकी जरूरत कहां है? लड़ाई कब सबने लड़ी है? लड़ाई तो केवल कुछ लोग लड़ते हैं जो बहुत दिलेर होते हैं। लड़ाई तो केवल कुछ लोग लड़ते हैं जिनमें आत्मसम्मान, आत्म गौरव होता है। लड़ाई तो केवल कुछ लोग लड़ते हैं जिन्हें अपनी मिट्टी से प्यार होता है। लड़ाई तो केवल कुछ लोग लड़ते हैं जो अपने परिवार का सम्मान करते हैं, जो अपनी बहन, बेटी, अपनी पत्नी की इज्जत को बचाना चाहते हैं। जी जी, लड़ाई तो केवल वो लड़ेंगे जिनके लिए ये कोई वैल्यू नहीं है। वो क्यों लड़ेंगे? कोई अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, उसको मारने की या उसकी हत्या करने की जो षड्यंत्र हो रहा है, वो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। एंड मेरी प्रार्थना है सरकारों से भी कि वो आपको सुरक्षा दें, और आपसे भी कि आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बहुत आसानी से। बहुत ख्याल रख रहा हूं मैं आजकल, 3 घंटे तो कसरत कर रहा हूं। 3 घंटे देखो, पूरी मेहनत कर रहा हूं मैं आजकल। आप बड़ी आसानी से कि मैं नहीं होऊंगा तब याद करेंगे टाइप की बातें कर देते हैं आप। वो बहुत ही, मैं आपसे पहले भी कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिशों में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे सब, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। एक अभिषेक जी का क्वेश्चन है, आप कई बार आंसर कर चुके हैं, मैं फिर भी एक बार ले लूंगा, इसी के साथ अंत करेंगे कि स्वामी जी, हिंदुओं में कहाँ कमी रह गई है कि हम अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं? हिंदुओं में कमी रहेगी गुलामी की आदत, हमारे अंदर तक पैबस्त हो गई गुलामी की आदत। हमने अपने स्वाभिमान को छोड़ दिया, और ये गलती है हमारे धर्म गुरुओं की। उन्होंने हमारा धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने समझौता कर लिया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। यदि धर्म गुरुओं ने आत्मसमर्पण नहीं किया होता तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। इसलिए आज दोबारा से नए धर्म गुरु खड़े करने की जरूरत है। जो कार्य शंकराचार्य जी ने किया था कभी, जो कार्य भगवान परशुराम ने किया था, वो कार्य दोबारा से करने की जरूरत है समाज में। थैंक यू गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव आपकी रक्षा करें, और हम फिर मिलेंगे। हम किसी आपकी रक्षा करें, माँ और महादेव आपकी रक्षा करें, मेरे सभी बच्चों की रक्षा करें, मेरे नौजवानों की रक्षा करें, मेरे लोगों की रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशा है आप फिर जल्दी आएंगे। थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जनता।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. मैंने सैटरडे संडे स्ट्रीम नहीं किया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. अभी भी थोड़ा इशू है, बट नेक्स्ट वीकेंड से रेगुलर स्ट्रीम करने की कोशिश करूँगा. प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल. आप लोग क्लब हाउस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अब फॉर दी अपडेट्स, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. तो क्लब हाउस की ऐप अब एंड्रॉयड, आई थिंक एंड्रॉयड 8+ के लिए अवेलेबल है. तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन क्लब हाउस पे. मेरा हैंडल है @digikarma. लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन. Please do subscribe to my channel, share the video. If you have liked this video, please click on the like button, subscribe to the channel. क्योंकि अब स्ट्रीम्स कब होंगी उसका नोटिफिकेशंस उसके बारे में मैं ट्विटर या क्लब हाउस पे मैं बताता रहता हूँ. सो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन ऑल दी सोशल मीडिया फॉर द अपडेट्स. एंड और किस टॉपिक्स पे आप जानना बात करना चाहेंगे, ये विषय स्वामी जी से आप क्या पूछना चाहेंगे, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो भी आपके फीडबैक्स हैं, या तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. सो वंस अगैन थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. आई होप आप लोग ने वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा लिया होगा. अगर नहीं करवाया तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाइए. Please get vaccinated. Please mask up. Take care of your family. Take care of your loved ones. Please, everyone, please take care. Have a good night. See you next weekend on Saturday 9 p.m. probably. लेकिन exact information के लिए please keep following me on Twitter, Instagram, Clubhouse. Subscribe to the channel. I'll keep posting the details. Take care. Have fun. Good night. Thank you for joining once again. Bye-bye.